हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक खुशखबरी से कि मैंने कर दिया है जिम जाना स्टार्ट और मैं हो रही हूँ जिम जाने के लिए रेडी। और जिम जाने से पहले मैं खाती हूँ एक एप्पल। तो चलो एप्पल खाते हैं और फिर जिम की तरफ चलते हैं। सो आई एम ऑल सेट फॉर द जिम और मैंने एक एप्पल खा लिया है। मैं यूजुअली क्या होता है एक एप्पल जिम से पहले खा लेती हूँ। तो अब हम चलते हैं जिम और वहाँ से मिलते हैं। बाय। तो यार पहले मैं आप लोगों से बात कर नहीं पाई, मैंने सोचा पहले वर्कआउट कर लेती हूँ। तो अब मेरा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और अब चलते हैं घर और लेते हैं अपनी आफ्टर जिम की पहली मील। मैं आ गई हूँ वापस अपना पूरा वर्कआउट करके। अभी अच्छा लगता है आजकल जब वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा फ्रेश फील होता है सुबह। हाँ, नो डाउट पूरा दिन क्रैम्प्स ज़रूर रहते हैं लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी होगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है और मैंने स्टार्ट किया है आजकल प्रोटीन लेना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो अभी हम वो लेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट मील पे। और हमारा प्रोटीन हो गया है रेडी। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। रेडी इन द सेंस कि मैंने प्लेट में गरम करके लगा दिया है, क्योंकि वैसे तो ब्रेकफास्ट मम्मा बना के जाते हैं सुबह। तो आज बना था मूली का पराठा। वो फ्राइड नहीं होता, वो होता है सूखा बिना ऑयल का। और मैं क्या करती हूँ, गरम करके उसमें लगा लेती हूँ गाय का देसी घी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे देसी घी, दूध, ये हमारे घर में हमारे खुद के ही होते हैं और प्योर चीज़ है। और ये तो मैं मतलब हमेशा ही खाती हूँ और ये मेरी डाइट में हमेशा रहता है। मैं सोचती हूँ जब तक गांव में है तब तक ये चीज़ें तो खानी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आगे क्या पता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जब तक है तब तक खाते हैं। तो ये मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट होगी है रेडी, जिसमें मैंने लिया है 1 कप दूध बिना चीनी के। और इसके बाद है ये मूली का पराठा जो ड्राई है, लेकिन मैंने गरम करके इसमें लगा लिया है थोड़ा सा घी। और फिर मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। वैसे तो मैं सोक करके ही खाती हूँ इन्हें, लेकिन आज भूल गए थे तो ऐसे ही खाने पड़े। ये हैं बादाम और फिर हैं 2 अंजीर। और अब मैंने खाने थे फ्रूट्स। तो एक और चीज़ बताती हूँ, बेस्ट चीज़ गांव में रहने की, कि आपको मतलब सब कुछ फ्रेश मिलता है। फ्रूट खाने का मन है, पेड़ से तोड़ो, धो, काटो, खा लो। लाइक अमेजिंग। और ये देख सकते हो आप, हमारे घर के बैक साइड में लगे हैं बहुत सारे पपायाज। तो वैसे मैं प्रेफर करती हूँ सीजनल फ्रूट्स ही खाना। तो आज मैं खाने वाली हूँ ये वाले पपायाज और गुआवास। पपाया भी हमारे घर पे लगे हैं और गुआवा भी घर पे ही लगे हैं। पपायाज लगे हुए तो देख लिए हैं, लेकिन ये जो है मेरे बस का नहीं है तोड़ना। और ये ना अभी भी सारे कच्चे हैं। तो अभी जैसे धूप आ रही है तो कुछ तो धूप से पक जाते हैं, बहुत मीठे होते हैं। लेकिन जो नहीं पकते हैं उन्हें हम तोड़ लेते हैं इकट्ठे और एक साथ उन्हें पकाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि बर्ड्स आ जाते हैं और बंदर वंदर आ जाता है तो वो खा जाता है। तो ये तो मेरे लिए तोड़ना पॉसिबल नहीं है ऑन द स्पॉट। तो हमने कल तोड़ रखे थे बहुत सारे पपाया, तो उसमें से पके हुए थे, तो मैंने एक काट के रखा हुआ है थोड़ा सा ऑलरेडी। तो मैं वो खा लूँगी। पपाया के पेड़ है ना, ये हमारे घर के बैक साइड पे लगे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम ना, मैं और मम्मा यहाँ की सफाई कर रहे थे और जैसे हमें पता लगा कि हमारे जो बैकयार्ड है उसमें एक लीची का भी प्लांट लग रहा है। मैं बताती हूँ। तो ये है लीची, अभी लग रही है, इसका आपको बीज भी दिख रहा होगा। सी, और ये एक और लीची लग रही है। ये लगाई नहीं है किसी ने एक्चुअली, जैसे हम खाते हैं तो उसके ऐसे अंदर की जो गुठली निकलती है वो फेंक दी और ये लग गई है। तो गुआवा के जो पेड़ है वो 2 उस साइड भी लगे थे, लेकिन अभी उनके तोड़ दिए हैं सारे गुआवास। और उनके पेड़ों को थोड़ा ट्रिम कर दिया है क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए थे। और आप सब लोगों को पता ही है कि हिमाचल में एप्पल्स बहुत होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं तो वो जो है वो मोस्टली होते हैं हिली रीजन्स में, जैसे कुल्लू में, शिमला में। तो जो हमारी जगह है ये ना थोड़ी सी प्लेन एरिया के साथ कनेक्टेड है। लाइक प्लेन एरिया में आप इसको बोल सकते हो ये आ जाता है। तो यहाँ पे जो है एप्पल्स की फार्मिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको बाकी फ्रूट्स मिल जाएंगे, जैसे गुआवा, मोस्टली मैंगोज़, ऑरेंज, पियर, लाइक नाशपाती। तो यहाँ पे ये सब होते हैं।
और हाँ, जैक फ्रूट जैसे यहाँ पे हम कटहल बोलते हैं उसको, तो वो भी यहाँ पे लगता है। तो अभी मैं एक और पेड़ बताती हूँ गुआवा का, वहाँ से हम तोड़ लेते हैं और फिर खा लेते हैं। तो ये है हमारे घर के दूसरे बैक साइड में एक छोटा सा गुआवा का पेड़ जिसमें गुआवास लगे हुए हैं। वहाँ से तो मुझसे तोड़े नहीं गए और ज़्यादातर कच्चे ही थे वहाँ पे, तो यहाँ पे एक और पेड़ है, हम वहाँ से तोड़ लेते हैं। तो यार मैं नाकाम हो गई दोनों साइड गुआवा तोड़ने के लिए, तो मैंने थक हार के बुला लिया अपने ताया जी को कि प्लीज़ मुझे 3 अमरूद तोड़ के दे दो, मुझे खाने हैं। तो उन्होंने मुझे तोड़ के दे दिए। तो फ्रूट तो मैंने काट लिया है, लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, वो है ये। तो गाइस ये है हिमाचल का स्पेशल नमक, जिसमें कुछ चीज़ें ऐड करके पीस के उसे रखा जाता है। ये स्पेशली जैसे आप बोलते हो ना चाट मसाला जैसे मार्केट से मिलता है, उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका मतलब हिमाचली सब्स्टिट्यूट है ये। इसमें बस नमक, हरी मिर्च और एक बाबरी का प्लांट होता है, उसके पत्ते पीस के इसे हम रख लेते हैं स्पेशली फ्रूट्स खाने के लिए। और कभी कभी जैसे गर्मियों में क्यूकम्बर खाते हैं, उसके साथ खाने के लिए इतना टेस्टी लगता है ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ कि आपको यही खाना चाहिए। और मैं भी कोई मतलब कोई फैंसी डाइट नहीं है जो मैं करती हूँ, मैं बहुत बेसिक सा खाना खाती हूँ। और हाँ, पहली बात तो मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए खुद का मैं अपना मतलब एक हेल्थ साइकिल मेंटेन करने के लिए खाने का मैं अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करती हूँ कि मैं सिर्फ घर का ही खाना खाऊं। सो अभी मेरा टाइम हो गया है लंच करने का। वैसे तो मैं लंच में चपाती खा लेती हूँ, दाल ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा अपनी लाइक मतलब खाने को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो दोपहर को आज मैंने बनाया है सूजी का चीले। तो ये है मेरा आज का लंच, जिसमें मैंने स्टफ़ की है ये वेजेस। आप जो है पनीर भी ऐड कर सकते हो, मशरूम भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे पास था नहीं तो मैंने इसी से काम चला लिया। और ये बहुत टेस्टी होते हैं, इट्स लाइक सूजी के डोसे विद स्टफ्ड वेजेस। इसके बाद हमारा होता है चाय का टाइम, और चाय के टाइम जो है मम्मी पापा भी आ जाते हैं। तो चाय का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम सारे बैठ के आराम से चाय पीते हैं और बात करते हैं, क्योंकि बाकी के टाइम तो सब अपने अपने काम में कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता। इसके बाद हम चाय पियेंगे और फिर हमारा होता है डिनर। तो अपना चाय का टाइम अच्छे से एंजॉय करके और रिकॉर्ड ना करके हमारा आ गया डिनर का टाइम, और उसमें बना था सरसों का साग पालक मिक्स करके। वैसे तो हम इसके साथ मक्की की रोटी खाते हैं, लेकिन मेरा मन किया था चावल खाने का, पता नहीं क्यों एक ऑड सा कॉम्बिनेशन था। और इसके साथ बनाई थी हमने ये कड़ी, ये एक हिमाचल की कड़ी है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रेडू, और ये कांगड़ा की एक फेमस डिश है, और ये मैंने डिनर में इन्जॉय किया। हाय गाइस, सो मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और मैंने देखा कि मैंने व्लॉग को एंड ही नहीं किया है। शायद मैं रात को डिनर करके चुपचाप सो गई और भूल गई हूँ, तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ। तो वैसे ही मेरा डेली रूटीन रहता है खाने का। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं बहुत फूडी हूँ, तो मुझे जो है ना खाना की जो रूटीन है उसे मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं पूरी तरीके से अपना डाइट को मेंटेन रखूँगी, और करना भी चाहिए। मोटा पतला ये बात की बात है, लेकिन मतलब हेल्थ बीइंग द प्रायोरिटी, हमें हेल्दी ही खाना चाहिए। और आप लोग भी प्रेफर करो कि आप घर का खाना ही खाओ, बाहर का कम खाओ, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी घर का खाना ही ज़्यादा खाऊँ। तो चलो व्लॉग को एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय।